बनी थी 1894 1994 का ये घटना याद आता है 1994 में है ना चोर आए थे और हनुमान जी की मूर्ति ले गए थे हनुमानगढ़ की स्थापना हुई थी हमारे साथ हनुमानगढ़ की चोर आए थे 94 और हनुमान जी की मूर्ति चुरा गए थे जैसे जनरली होता है कि मंदिर में चोर आते हैं मूर्ति चुरा लेते हैं और वो चोर कहां जाए थे बनते पहले ब्रिटिश भारत में पहली बनी थी कब लगी 94 अब 1994 कौन सा ब्रिटिश भारत नहीं तो भारत ब्रिटिश भारत आजादी के 1947 से पहले था ना गुलाम भारत तो 1894 में ब्रिटिश वन नीति घोषित की गई ठीक है सर इतना ठीक है इसके बाद क्या होता है अब धीरे धीरे 1894 हो गया 19 होगा भारत छोड़ो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन ऐसे होगा और भारत आजाद होगा भारत क्या होगा आजाद होगा और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि और कोरोना में मैं क्या कहता हूं कि पर्यावरण वन जो है वन की साथ देता है कोई साथ देता है सारी काम नहीं आता है बातें करते हैं कोरोना में सबके साथ पूरी स्वच्छ हवाई काम आई ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए है ना वो पता वन है तो है ना जान गए तो जब भारत आजाद हुआ भारत की संसद बनी 1952 में 1952 में भारत में पहली बार चुनाव हुए किसके साथ इतिहास के लेकर क्या याद तब आपको याद रहेगा तो 1952 में भारत में पहली सरकार बनी किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की तो उनको क्या रहा कि अब काम तो भारत करेंगे वन के संरक्षण के लिए कुछ करते हैं तो 1952 में क्या हुआ राष्ट्रीय वन नीति भारत की पहली वन नीति कब लाई गई जब भारत आजाद हुआ 43 में उसके बाद दोस्तों निर्वाचित सरकार थी लेकिन 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ आम चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हार गए थे श्री नारायण गए थे ना मोदी चुनाव उस पहले चुनाव में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो 1952 में ही राष्ट्रीय वन नीति लाई गई इसका कांग्रेस का रास्ता उसके बाद खत्म होती है इसके बाद क्रमागत रूप से काल आगे बढ़ता है जिसकी बच्ची होती है उनकी बेटी जो है इंदिरा गांधी वो क्या बनती है प्रधानमंत्री बनती है ठीक है और उन्हीं के प्रधानमंत्री तो काल में 1972 में दोस्तों क्या होता है एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन होता है कब होता है 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन होता है और उसमें कई सारे पर्यावरण संरक्षण की वनों को बचाने की बातें की जाती है तो भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय वन संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया ठीक है उसके बाद बात आगे बढ़ती है वो इमरजेंसी लग जाती है इमरजेंसी लग जाती है और इमरजेंसी को आप दोस्तों इमरजेंसी में 42 संविधान संशोधन हुआ 42 संविधान हुआ 1976 में उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया 1976 में 42 संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं क्योंकि आपातकाल उस समय तो था और उसने संशोधन कर दिया कोई तरह संशोधन किया गया 44 में वापस उठाया गया लेकिन उसमें संशोधन जो था वो ये किया गया कि जो वन विषय है तो वन है फॉरेस्ट है ये वन विषय अब 3 सूची राज्य सूची संघ सूची समर्पित सूची राज्य सूची मतलब राज्य काम करेगा उसपे संघ सूची मतलब केंद्र सरकार काम करेगी समर्पित सूची मतलब केंद्र राज्य मिलकर काम करेगी तो ये जो वन अधिनियम ये जो वन वन सब्जेक्ट था वन है ना वन विषय था वो राज्य सूची था इंदिरा गांधी को लगा पिताजी वन नीति बना गए अब वन को भी काम करना पड़ेगा पिताजी की तरफ चलना पड़ेगा ठीक है तो पंडित नेहरू के पद पे चलते उसने क्या किया 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन किया और जो वन है उसको राज्य सूची से समर्पित सूची में डाल दिया पहला सवाल ये सवाल बनता है कि वन को राज्य सूची या वन की सूची का विषय राज्य सूची समर्पित सूची तो पहले वन का था फिर समर्पित सूची में डाला गया ये क्षेत्र की बात है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की इसके बाद बात आगे बढ़ती है और अब दोस्तों इसने क्या किया वन को क्या किया वन को क्या किया समर्पित सूची में डाल दिया 1980 में है ना इसके बाद 1967 भारतीय वन अधिनियम आता है 1953 में राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम आता है ठीक है उसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है ये राज्य वन संरक्षण अधिनियम है 1953 राजस्थान का और ये भारत का वन संरक्षण अधिनियम 1980 में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है और फिर उसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाती है इंदिरा गांधी वन संरक्षण अधिनियम देखो 76 में उसको समर्पित सूची में डाला समर्पित सूची का मतलब उस पे काम कर सकती है फिर 80 में उसको हटा दिया जाता है 76 में आपका 3 साल की जैसे ही सरकार के पहले काम शुरू करती है प्रधानमंत्री फिर 80 में इंदिरा गांधी वापस बनती है और वापस वन पे काम करना शुरू करती है 80 में वापस बनती है पहला काम करती है वन संरक्षण अधिनियम आती है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आती है और अब वन संरक्षण मतलब वनों को संरक्षित करना है वन संरक्षण मतलब वनों को संरक्षित करना है पहले क्या किया उसने पहले क्या किया 1977 में समर्पित सूची में डाला फिर उसका कानून बनाया वन और पिताजी को पुलिस गया पंडित नेहरू साहब तो गांव में गया देखो अब इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम बनाया है ना मैं तो कहता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 80 में क्या है वन संरक्षण अधिनियम वन्य जीव और वन संरक्षण समझ ना वन्य जीव मतलब वन भी है उसके साथ जीव जंतु भी है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसमें ये तुम्हारा टाइगर वाइगर तीन सभी की बात की जाती है वो बेहतर है वो भी इंदिरा गांधी का टाइम का है फिर वो 80 में वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाती है जब दोबारा इमरजेंसी के बाद प्रधानमंत्री बनती है वन संरक्षण अधिनियम अब वन संरक्षण वनों को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम आई तो अब उसकी गणना कराएगी कितने वन है करेगा भाई साहब एक उनकी गणना कराने से पहले उनके लिए वो बनाएगी एक कुछ ऑफिस बनाएगी ना तब तक तुम करोगे तो 1981 में 80 के बाद जस्ट 81 में उसने भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो है जो वन रिपोर्ट तैयार करता है जिसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून उत्तराखंड में है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है और जारी भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय करता है ठीक है क्या पढ़ा हमने कि सबसे पहले पिताजी थे पंडित नेहरू उन्होंने क्या किया भारत की पहली वन पॉलिसी लेके आए उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वन को समर्पित सूची में डाला क्षेत्र में और 80 में जब इमरजेंसी के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वन संरक्षण अधिनियम लेके आई वन संरक्षण अधिनियम लेके 81 में उसने वनों की गणना कराने के लिए संरक्षण की स्थापना करी 81 में जो क्या कहलाता है भारतीय वन सर्वेक्षण इतना ठीक है ठीक है अब 81 में उसकी वन संरक्षण की स्थापना करी सर्वेक्षण की तो फिर 87 में गणना होगी 84 में इसकी स्थापना होती है 84 में की मंजूरी गांधी वो क्या करेगी वो जो मामला हुआ था हमेशा काटा अब दूसरा अब इनके बेटे जो है वो बनेंगे बेटे बनेंगे प्रधानमंत्री संजय गांधी तो पहले बेटे एरोप्लेन दुर्घटना में अब राजीव गांधी थे है ना जिनके बेटे राहुल गांधी है अब राजीव गांधी जो है वो आगे बढ़ेंगे काम को और वो कब बढ़ाएंगे 87 में गणना करा देते हैं तो भारत की पहली वन गणना हुई 1987 में भारत की पहली वन गणना 1987 में ठीक है भारत की पहली वन गणना 1987 में याद रहेगा 87 और 70 की बात चल रही है ठीक है 1987 में भारत की पहली वन गणना हुई और 88 में उसके तुरंत बाद भारत सरकार की दूसरी राष्ट्रीय वन नीति लाई गई कब 1988 में 88 ना डबल हिट दो बेटे एक बार गया दूसरे वाला पे काम करेगा तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई भाई साहब भारत की पहली वन नीति कौन लेके आया पंडित नेहरू अब जैसे ही उसकी सरकार बनी 52 में पहली बार फिर दूसरी नीति राष्ट्र की भारत की दूसरी वन नीति कौन लेके आया उसी का पोता कौन राजीव गांधी ठीक है इसका मतलब वही मतलब दादा पोता लेके आए ठीक है बीच में इंदिरा गांधी ने तो ठीक है मुझे ये तो भारत की बताइए राष्ट्रीय वन नीति भारत की है 52 में और 88 में क्या राजस्थान की वन नीति राजस्थान की है और राजस्थान की वन नीति कौन लेगा कौन ला सकता है गहलोत साहब किसी ने सूद ही नहीं लिया आजादी के 50 साल बाद भी गहलोत सब आए तो गहलोत को याद है क्या बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं गहलोत को याद है मेरे जोधपुर से और आज से लगभग 200 साल पहले मेरे जोधपुर के शासक ही राजस्थान की रियासतों में पहला वन संरक्षण कानून लेके आए थे पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी पहली रियासत है जो वनों को बचाने के लिए कानून लेकर आई कानून बनाई तो कौन हो सकती है वहां जामता देवी ने बता दिया वही हो सकती है तो जोधपुर रियासत था वो और जोधपुर से गहलोत साहब ने तो राजस्थान की पहली रियासत जो वन संरक्षण का कानून लेके आई राजस्थान की पहली रियासत जोधपुर थी जोधपुर ना जोधपुर वो क्या था सन था 1910 राजस्थान की पहली रियासत है जो वन संरक्षण कानून लेके आई जोधपुर थी 1910 जोधपुर से ही थे अशोक गहलोत कालखंड बदला वक्त बदला जज्बात बदले और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है 100 साल बाद 100 साल बाद 100 साल बाद 100 साल बाद दोस्तों 2010 में उसी जोधपुर का बेटा अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान की पहली वन नीति लेके आया राजस्थान की पहली वन नीति लेके आया 2010 में वो 1910 की बात थी अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के बाद बहुत वर्षों बाद 1910 में जोधपुर पहली रियासत थी जो वन संरक्षण कानून लेके आई पूछा जाता है 1910 का कालखंड बदला वक्त बदला जज्बात बदले और 100 साल बाद उसी जोधपुर का लड़ला 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति लेके आया समझा दूसरी राजस्थान की दूसरी नीति आएगी क्या कहां आएगी दूसरी नीति कौन लेगा यही महाराष्ट्र लाएंगे जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो पहली वन नीति लेके आए और जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 20 साल पहले उससे पहले जाते जाते एक वन नीति ले 2023 में 5 जून 2023 को राजस्थान की दूसरी वन नीति जारी की गई अब बात आती है गुरुजी बात क्या वन नीति में कितने परसेंटेज पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत वन जरूरी है तो भारत सरकार की नीति है सुन लेना ध्यान से एक एक याद कर रहा हूं भारत सरकार की दो नीतियां राजस्थान की दो नीतियां भारत सरकार की कौन लेके आया पहला पंडित नेहरू दूसरा राजीव गांधी
52 में और 88 में। राजस्थान की बनी थी कौन लेके आया? तो 1910 में जोधपुर पहली रियासती कानून लाने वाली, तो वही का लाडला 2 साल बाद 2010 में राजस्थान की पहली बनी लेके आया और दूसरी वही आता है 23 में जाके। समझ गया? अब बात ये की गई जब 88 की नीति में राजीव गांधी ने बात करी कि कितना वन होना चाहिए, नीति में बात की जाती है कि कम से कम कितना फॉरेस्ट को मतलब रखो, जरूरी है क्योंकि साथ वही देता है लकड़ी, है ना, जलाने में काम आती है तो आगे काम आती है, बिना लकड़ी के चाहिए, बिना वन के चाहिए, ठीक है। बहुत मजेदार बात है, ये तारीख तो जाएगी, ठीक है। तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई साहब देखो, भारत के राज्य सुनो, मैं प्रधानमंत्री हूं और तुम लोगों को कम से कम 33%, है ना, 33%, वन थर्ड, हाँ, दीवार की बात हो जाते हैं, तो कम से कम 33% फॉरेस्ट बनाए रखना जरूरी है। अब देखो वैसे मेघालय है, मध्य प्रदेश है, वैसे पहाड़ी इलाके तो रख सकते हैं, है ना, वो तो 50% रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा कम से कम 33% वन आपके पास होने जरूरी है, नहीं है तो लगाएगा। हमारे वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि दादा साहब मां का बस्ती बात हुई, यहाँ पीने का पानी है, पौधों को कहां से पानी पिलाए, बात आती है ना, ऊंट को बेचारे को पानी, ऊंट बेचारा दिन में पानी है ना, तो पेड़ को कहां से पानी पिलाए। हमारे वालों ने मना कर दिया, देवता हमसे ना हो पाएगा, 33% वोट की बात होगी हमारे लिए, हम 30% नहीं कुछ, हाँ, तो हमारी नीति में जो भारत में पूछा जाता है भारत सरकार की नीति में कितने प्रतिशत वर्ष बनाए रखना जरूरी है, 33% का लक्ष्य रखा गया। जबकि राजस्थान की जो नीति है, राजस्थान की नीति 2023 है, क्या लक्ष्य रखा गया कि हम 20% नहीं कुछ है, क्योंकि हमारे पास पानी है ही नहीं, सिंचाई करेंगे पानी होगा तो पिएंगे, पशुपालन करेंगे, उसके बाद रोजगार बोल रहे हैं, और यही होता है राजस्थान में, ठीक है। तो 20%, तो देखो राजस्थान यहाँ पे 33% था केंद्र में और राजस्थान की नीति में 20% की बात की गई, ठीक है, 20% का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बात आती है गुरुदेव 2023 के बाद कोई बनी क्या सकती है, अब 24 में आएगी, 25 में आएगी, और एक कंफ्यूजन हो जाएगा। जो बजला जी ने अभी महीने भर पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 9 नीतियों की घोषणा करी, ध्यान रखना उन नीतियों में वन नीति का जिक्र नहीं है, इसका मतलब गहलोत साहब के है और आगे वाले 2 साल तो रहेंगे वन नीति के मामले में, और बनते सीधा सीधा है। तो उन्होंने सवाल पूछे जाते हैं क्या भारत राजस्थान की पहली रियासत, भारत में राजस्थान की पहली रियासत जो वन कानून लेके आई जोधपुर, कब है? 1910 में। वक्त बदला, वक्त दोहराया और 100 साल बाद जोधपुर का लाडला ले आता है 2010 में राजस्थान की पहली नीति, क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है 1987 में प्रथम गणना राजीव गांधी ने और 2021 में सभी गणना हुई, जिसका 2022 में हुआ। अब दोस्तों 18वीं गणना आएगी, 2025 में 18वीं गणना का डाटा आएगा, जिसको एग्जाम में देते आएगा, आपके दिमाग में उतार देगा, 17वीं का डाटा दूंगा क्योंकि हाल फिलहाल गणना करने जाता है 17वीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी, आगे बढ़ेंगे। नोट 2024 की बदला सरकार की 9 नीतियों में वन नीति का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है तो वन विभाग, ठीक है, आओ देखो ऊपर चल रही है, ठीक है। हाँ, 2006 में वन संरक्षण अधिकार, देखो 2006 में वन अधिकार अधिनियम, आपको एक बात बता दूं, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, है ना, मनरेगा जो है ना, चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, हाँ, सूचना का अधिकार हो, और वन अधिकार मतलब जितने भी अधिकार, अगर एजुकेशन का अधिकार तो वाजपेयी सरकार हुआ था 21 साल के 21 है ना, उसके अलावा जितने भी संविधान बनने के बाद जितने भी नए अधिकार दिए वो भी कांग्रेस ने दिए। तो कैसे करना, कांग्रेस भाई कांग्रेस दे रही है ना, बच्चे होते हैं को पूछा गया है कौन सी सरकार है, सरकारी देखो पहली बात है कि सब एक थाली से बैठे, थोड़ी सी एलिवेशन की थोड़ी लोग होती है, जैसे किसी का होता है कि ज्यादा पांच, दूसरी राज कर लो, किसी का पता है कि ज्यादा है और हिंदू मुस्लिम को बांट दो तो फिर अखंड समय तक हम कहेंगे, है ना, इस प्रकार की राजनीति की जाती है। अब कांग्रेस आती है कहती है कांग्रेस आपको पता है कि जो भी है ना, बच्चा को सामने बैठ ले हिंदू बढ़ जाएंगे तो फिर हमारी सरकार चलेगी, है ना, हालांकि और ऐसा होता है, वैसा नहीं होता फिर वोट देंगे ना, तो लेकिन मन ये है कांग्रेस ने बहुत काम किया, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। कहा जाए तो देखिए इसी प्रकार है 2006 में वन अधिकार अधिनियम, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, वनों में जो जनजाति रहती है उनको वहां से बेदखल किया जाने लगा, उनको हक मारा जाने लगा ना, होता है ना, क्योंकि जैसे वनों में बहुत सारे उत्पाद होते हैं तो उन पे टैक्स लगाया जाने लगा, उनका सही से है ना, उनको उपजाने नहीं दिया जाता था, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, वन अधिकार अधिनियम बनाया। उन्होंने कहा जनजाति ने कि भाई माँ बोली कुछ है देश में, होता है ना, भाई माँ बोली कुछ है देश में कि भाई तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी कैसे मतलब है ना, हमारे बोलते हैं कि कहीं करे जाके है, कहीं बोले है ना, कच्चा नंबर आया है, सिलेक्शन बोले है ना, तो छह का मतलब है, तो भाई माँ बोली कुछ है जनजाति में कहा बनने वाले में, भाई माँ बोली कुछ है, छह मतलब 2006 में वन अधिकार अधिनियम दिया गया उनको ना, आज वो थोड़ा सा ठीक से दुनिया करते हैं, उनको कुछ राइट्स है, जैसे जो बात है उसको भी वापस घर की भाषा में डाल दिया है, उससे उनको फायदा होता है। तो ये है 2006 वन अधिकार अधिनियम, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब होती है, तो अब मैं बात करता हूं कि भारत का वन विभाग कब बनाया गया, तो तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वन विभाग 1955 और राजस्थान का वन विभाग कब बनेगा, तो राज्य विभाग राज्य विभाग राजस्थान वन विभाग 1949 में बना। इसके बाद आता है पर्यावरण विभाग और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, बायो डायवर्सिटी बोर्ड। ये क्या है, बायो डायवर्सिटी बोर्ड, बायो डायवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण करना है, कौन करेगा, गहलोत साहब 2010 में, गहलोत साहब 2010 में जैव विविधता में कह रहा हूं, गहलोत का नाम क्या देना, गहलोत का नाम गहलोत नहीं है, बंदा साहब रह गया और वनों कैसे मामले जाता है गहलोत होता है, तो जैव विविधता बोर्ड 2010 में, राजस्थान की पहली वन नीति 2010 में, राजस्थान का वन विभाग 1950 में। अब आता है पर्यावरण विभाग 1983 और राजस्थान जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन निदेशालय 2019। इनमें तो बटेंगे पूछा जाता है क्या, 100% पूछा जाता है, बता पाएगा मजा। नाम देखो, राजस्थान पर्यावरण विभाग और राजस्थान जलवायु एवं पर्यावरण निदेशालय डायरेक्टरेट, ये तो पर्यावरण इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डायरेक्टरेट है क्या पर्यावरण के लिए हो सकता है, बाकी मैंने पर्यावरण कहीं नहीं देखा, यही देखा पर्यावरण विभाग और पर्यावरण निदेशालय। गुरुदेव पर्यावरण को कैसे तैयार करोगे, देखो मुझे कुछ नहीं पता, डेली लाइफ की बात मुझे पता है कि जब जब पटाखे फूटते हैं, जब जब पटाखे फूटते हैं दिवाली पे जैसे सुप्रीम कोर्ट कह देता है पटाखे नहीं फोड़ेगा भाई, पर्यावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, ये बात याद रखना आपको। अगर ये है तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भारत में बताओ 2 बार सबसे तगड़े पटाखे कब फोड़े गए, तो याद रहेगा पर्यावरण का। लेकिन बता दो गुरुदेव एक तो याद आता है हमें 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता तो पटाखे फोड़े गए, तो पर्यावरण प्रदूषण हुआ, राजस्थान पर्यावरण विभाग है ना, सेकंड तो लिंक करोगे, है ना, सेकंड तो लिंक करोगे भारत में, सॉरी जो पर्यावरण विभाग की स्थापना, पर्यावरण विभाग की स्थापना, तो पर्यावरण पोल्यूशन करना है ना, तो पर्यावरण पोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि पटाखे नहीं फोड़ना है, पर्यावरण पोल्यूशन होता है। तो मैं तुम्ही से पूछता हूं कि पहली बार सबसे बड़ा पोल्यूशन पर्यावरण पोल्यूशन कब होगा, जब 1983 में, 1983 में भारत वर्ल्ड कप पटाखे फोड़े गए, पर्यावरण पोल्यूशन होगा, तो बस पर्यावरण विभाग 1983 में। गुरुदेव दूसरी बार पर्यावरण निदेशालय बनाया गया, उससे बड़ा है तो पोल्यूशन तो बढ़ रहा था, तो बहुत बड़ा पोल्यूशन दूसरी बार कब होगा, 2019 में जब राम मंदिर का डिसीजन आया होगा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का डिसीजन दिया तब पटाखे फूटे होंगे, पर्यावरण पोल्यूशन होगा, तो पर्यावरण परिवर्तन निदेशालय बनाया गया। किसने बनाया, गहलोत साहब ने। तो राजस्थान जलवायु पर्यावरण परिवर्तन निदेशालय 2019 के बाद जैसे ही पर्यावरण दिख जाए, पर्यावरण प्रदूषण पर चले जाना, तब हुआ 83 में भारत वर्ल्ड कप जीता और 2019 में राम मंदिर का डिसीजन पटाखे फोड़े गए, सबको पता है। इससे बड़ा पोल्यूशन मुझे याद आता है, हां आया कुछ नहीं ना, बस हो गया ना। अब बताओ कहां से किसी का आना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और एक 400 तरीके का गुरुदेव से दिखाऊं है, हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ भाई, सिलेबस नहीं हो रहा है, किताबों में हो रहा है, किताब लगा के तुम पढ़ लो, ये सारी किताबों में लिखा है, ये सब ये सब किताबों में नहीं लिखा है भाई, किताबें लिखी है लेकिन कुछ तो नहीं लिखा है, कंप्लीट लिखा है, उनके साथ कंप्लीट करो, सिलेबस लिखा याद है, जाके के बाद कोई पूछे हमारे सभी एक से बेहतर होगी। मतलब दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि हर एक पेज में कैसे याद है, उसमें काम करो। मैं जैसे टेलीग्राम पे लगा नहीं, मैं कहीं रिश्तेदार में नहीं जाता, दोस्तों में नहीं जाता, घर पे नहीं जा पाता हूं, अपने आप को नहीं जा पाता हूं, घूमने नहीं जा पाता हूं, मैं क्यों तुम्हारी बात, तुम्हारे एग्जाम से पहले जल्दी याद करा दो, तो जल्दी कोई याद करने में अभी मैं देखता हूं इसको कैसे लिंक करूं, अभी करने को कुछ करना दिमाग लगा जाते ना, लेकिन वो ठीक से काम नहीं चलेगा, आपकी डेली लाइफ में आप ये नहीं कर पाओगे, हां वाकई नहीं है, वो आपको देखते याद है, देखते याद रखोगे, कहीं भी किसी बताएगा नहीं ना,
इंदिरा गांधी ने 42 संविधान संशोधन किया जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से समर्पित सूची में जोड़ा गया। समर्पित सूची में राज्य और केंद्र दोनों बात बना सकते हैं। पहले राज्य सूची में था केवल राज्य कानून बना सकता था, तो इसने उसमें डाल दिया और उसके बाद पूर्व संरक्षण लेके आई, उसके बाद बनाने के लिए केंद्र की स्थापना करी कैसे में, और फिर इसका बेटा जो है वो 88 में दूसरी होने के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद आता है 1819 क्या होता है, पहले अलग नाम से था, 1906 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना होगी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और इसी के जो ये कैंपस है, इसी कैंपस में है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने 1981 में करवाई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई, ये वही है भारतीय वन सर्वेक्षण जो वन रिपोर्ट तैयार करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, और इसी अनुसंधान संस्थान के कैंपस में है। 1 जून 1981 के बाद मैंने 1980 के वर्ष में लेकर थी, 1981 में क्या आया, इसकी स्थापना करी और इसने वन काम किया और 87 में पहली वन जारी की। ठीक है, पहली वन 87 होगी, तो ये बात ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, यही वन रिपोर्ट तैयार करता है, जबकि वन पर्यावरण मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की जोधपुर रियासत में सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू करी 1910। पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली रियासत जो वन संरक्षण कानून लेके आई कौन सी, जोधपुर, 1910। और उसी का लाडला 1910 100 साल बाद 2010 में राजस्थान की पहली वन रियासत है। बुला नहीं सकते, तो बुलाना चाहो तो नहीं बुला सकते। ठीक है, उसके बाद 1901 में टोंक रियासत के शिकार पर प्रतिबंध लगा। 1901 में टोंक ने शिकार पर एक बार पूछ लेते हैं राजस्थान की पहली रियासत तो शिकार पर प्रतिबंध लगा, तो शिकार पर टोंक है, शिकार पे कौन है, टोंक है। ये मुस्लिम रियासत की तरह और मुस्लिम कभी शिकार करते हैं ना, वो थोड़ा समझ जाता है, समझना। ठीक है, याद करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बात है कि मुस्लिम समुदाय थोड़ा सा नॉन शिकार ज्यादा करता है और नॉन शिकार करना पड़ेगा आपको। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो टोंक शिकार पर प्रतिबंध लगा। चलिए बात इनको करना होता है। ठीक है, तो ये था 1901 में। पूछा 1901 में तो वन पे कानून, तो वन पे जोधपुर, शिकार पे कानून, टोंक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कुछ कानून है, 1921 में मारवाड़ी कानून है, 1924 में कोटा जंगल कानून है, 1933 में जयपुर जंगल कानून है और 1935 में अलवर वन अधिनियम है। ठीक है, ये अपनी तरह से बाकी पूछ लिया है। ठीक है, पूछ जाते हैं तो समझ में आएगा। अब है वन करना देखिएगा, क्लास में बोलेगा आपकी वीडियो बना के देखिएगा, आपको वन करना रिपोर्ट 2000 की 17 रिपोर्ट। ठीक है, 17 बनकर जरा है आपकी अब 18 ठीक है। इसके बाद प्रथम 1987 में प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, 2007 में वन करना नहीं जारी की गई क्योंकि मंदी चल रही थी, टाइम नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। 18 डाटा जो आएगा 2025 आएगा, जब भी आएगा पाने के बाद एग्जाम में आपको याद करवाएगा। अभी 2000 याद करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, तो चलते हैं, करवा रहा हूं, करवा देता हूं। थोड़ा सा चेंजेस किया है पिछली क्लास से, पिछली को मॉडिफाई किया है और बेहतर ढंग से, है ना। देखो सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग किया जाता है गणना करने में, है ना। मतलब वो सैटेलाइट बोले जो ऊपर भेजे जाते हैं पृथ्वी में, तो किस तरह से चलना रहेगा, नहीं होगा कोई डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट है भाई, ये नंबर को याद करना पड़ेगा। आईआरएस रिसोर्स 2 ग्रह का उपयोग किया जाता है। कौन सा ग्रह, आईआरएस, है ना, सुदूर संवेदन ग्रह रिसोर्स 2 का उपयोग किया जाता है और 2017 को उपयोग किया जाता है। और 17वीं रिपोर्ट 2022 जारी की, और 17वीं रिपोर्ट 2021 17वीं रिपोर्ट 2021 नाम जारी की 2022 में, तो वैसे 2010 में आई और दूसरी है 2023 में। कौन लेके आया, तो जोधपुर, मैं पहले आपको बता दूं कि जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जो वन कानून लेके आई। कब की बात है, 1910 में जोधपुर रियासत पहला वन कानून लेके आई। वक्त बदला, वक्त इतिहास में आपको दोहराया और 2 साल बाद उसी जोधपुर का लाडला मुख्यमंत्री रहा, तो 2010 में 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली वन लेके आया, 2023 में दूसरी वन लेके आया। और हमने कहा, राजस्थान वालों ने कहा कि हमसे 33% नहीं हो पाएगा, 25 भी नहीं हो पाएगा, तो कितना हो पाएगा, 20%। तो राजस्थान की वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत जरूरी है, 20% और 20% जरूरी है। हम पहुंचे कितना, 8%। आगे आपको मत कीजिए पहले। अब भाई साहब अब बात करते हैं राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण की बात करते हैं। वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण मतलब इसमें 1 हेक्टेयर में 10% से ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर से कम है 10% से कम है उसको वृक्षावरण, उसके में काउंट करते हैं। ये बात आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिएगा वनावरण और वृक्षावरण, भाई वृक्षावरण कितना राजस्थान में, इसी के टुकड़े करने, यहाँ 25 के टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ 8 के टुकड़े हो जाएंगे, 8 के टुकड़े में याद रखना, बाकी सारा ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो इधर भाई राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान याद आता है उनके लिए। आता है भाई साहब, सबको पता है क्या था, अमृता देवी बिश्नोई जो थी, अमृता देवी बिश्नोई खेतड़ी गांव में 12 सितंबर 1730 को, 1730 को 12 सितंबर 1730 को ये तारीख से याद करवा के, ठीक है, 12 सर्दियों के महीने में है ना, वो बोला था अमृता देवी बिश्नोई, उसने बलिदान दिया वर्षों के लिए। किसके लिए था, वर्ष के लिए। ये वर्ष याद रखना, बाकी बोलेगा वर्ष के लिए बलिदान दिया था, वर्ष के लिए पढ़ लिखी अमृता देवी बिश्नोई किसके साथ, अपनी 3 बेटियों के साथ। बेटी के नाम क्या थे, आसू, भागु, रत्नी। 3 बेटियों के साथ, किसके साथ, 3 बेटियों के साथ वर्ष के लिए बलिदान दिया था और वो हमेशा के लिए, हमेशा 3 बेटियों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था और वो हमेशा के साथ, हमेशा के लिए वर्षों के साथ कट गई, हमेशा के लिए सो गई। ये भी 16 हो गई, 3.16 3 बेटियों के साथ। तो वृक्षावरण कितना राजस्थान में, 16%, सॉरी 3.16% हो गया। अमृता देवी बिश्नोई से बड़ा कोई है ही वन के लिए, फिर बाद में कौन रंग हो गए सारे अमृता देवी बिश्नोई के, है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई 3 बेटियों के साथ वर्षों से कट गई और हमेशा के लिए पेड़ बचाने के लिए सो गई। तो 3 बेटियों के साथ 3.16, बस 8 में से 3.16 घटाओगे तो वनावरण बच जाएगा राजस्थान का वनावरण बच जाएगा। 8 में से 3.16 घटाओगे तो वनावरण बच जाएगा। और एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कुछ भी याद ना रहे, 8 याद ना रहे, तो मैंने कहा आपको कि सारा घटनाक्रम जो पूरा है अमृता देवी बिश्नोई वाला कांड जो पूरा है, जो तो रियासत के गांव में, है ना, अभी सिंह और गिरधर सिंह के सेनापति थे, सारा याद करवा चुका मैं। ठीक है, ये जो सारा कांड हुआ, ये ऑल आर इंसिडेंट हैपेंड एट द फॉरेस्ट, इंटेलिजेंटली एट द फॉरेस्ट, हां, मैं मतलब एक किसी भी कहता है इंग्लिश में, एक कहता है स्थान के बताने के लिए। ठीक है, तो ऑल आर इंसिडेंट, ये जो घटनाक्रम है, ये 3 बेटियों के साथ जाना हमेशा के लिए सो जाना, ये ऑल आर इंसिडेंट इज हैपेंड एट द फॉरेस्ट इंटेलिजेंटली, हां, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, समझ में नहीं आ रही, मेरी इंग्लिश कमजोर है कि मुखर में चाहिए बड़ी बड़ी 5 मिनट में टाइप कर गई और मेरी इंग्लिश कमजोर है कि उस तारीख को मैं अपनी पूरा समझ बैठा उसके देख के छोड़ दी, हां। तो ऐसा होता है, अभी कितनी मूवी नहीं होती, मैं कर रहा हूं। ठीक है, देखो तो 8 का मतलब 8 मतलब बताने के लिए, तो ऑल आर इंसिडेंट इज हैपेंड एट द इंटेलिजेंटली फॉरेस्ट जो है ना, तो 8 ये जी 8 लिख दो, क्या बस हो गया। तो सारा क्रमकांड, ये वनावरण और वृक्षावरण वाला सारा क्रमकांड घटना हो रही है, ये कहां हो रही है, खेतड़ी गांव में, खेतड़ी गांव में, हां, खेतड़ी गांव में। और 8 तो 8% हो गया, बस 8% था और 3 बेटियों के साथ कट गई, हमेशा के लिए सो गई, 3.16, ये 3.16 था, ये पिछली बार 2.56 था, अब 3.16 हो गया। तो याद रखना राजस्थान में वन कितने, 8%, इनमें से इन दोनों को डिवाइड करो, वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण कितना, 4.84, 484 वन में, ऐसे याद करो, 484 84 84 84 84 4.84 वन में 484 वनावरण 484 और वर्ष रिपोर्ट के 3 बेटियों के साथ, तो 3.16 ये हो गया भाई साहब, खत्म कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत ये हो गया, तो राजस्थान में वन 4.84 है, वर्ष 3.16 है, वन और वर्ष का बता दे रहा हूं। अगर गहरा ढूंढ है, सेकंड ढूंढ है, 10% से ज्यादा उसका डेंसिटी है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल है, तो उसको किसमें काउंट करते हैं, वन में। और अगर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है और 10% से कम क्षेत्रफल है, इसका मतलब वर्षों के ढूंढ है, वर्षों के उसको वृक्षावरण बोलते हैं। तो वृक्षावरण का मतलब सीधी सी बात है, 3.16 वर्ष से लेकर 3 बेटियों के साथ हमेशा के लिए सो गई थी और वन में तो 484, तो वन में 484 4.84 ये था बस। अब वृक्षावरण भारत का क्या होगा, तो 3.16 लगभग कितना है वृक्षावरण, देखो 3.41 3.16 और वनावरण ज्यादा है, कितना है 21.76 और वैसे भी 25% में से 3.41 घटा देना पड़ेगा। ये 25 में से 3 घटा दो, हां 25 में से 3 घटा दो, हां, तो पॉइंट में घटा के 21 बचेगा, 21.76, ठीक है, 21.76 प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये था भारत में वन और राजस्थान में वन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है, याद रखना राजस्थान वाली स्पेसिफिक में याद रखना 8% राजस्थान में वन, 7.5 अब 8 हो गया, पूरी कितनी बताऊंगा। ठीक है, पहले 25 किलोमीटर स्क्वायर की थी, अब के बाद 10 किलोमीटर की, ठीक है, तो 10 45 किलोमीटर, तो 10 45 किलोमीटर, तो उसके बाद हाइट बनी हुई है, लेकिन
कि घर वालों ने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने दिया था। पीसीबी एक होता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, साइंस बैकग्राउंड होते हैं, एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलते हैं। घर वाले साइंस में साइंस बायोलॉजी की कोशिश करते हैं कि बच्चा थोड़ा ज्यादा है, वही में से क्या करेगा, उसमें क्या करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है जो तारीफ से पढ़ रहे हैं, तो दूसरा वाला बोलता है बताओ कैसे पढ़ रहे हैं, तो गैलेक्सी बनता है, अरे नहीं पहले बता तू किस तेरे साइंस थी या कॉमर्स थी, साइंस या कॉमर्स थी तेरे बोल में, बोलता है मेरे तो आर्ट्स थी, तो फिर दूसरा वाला बोलता है आर्ट्स थी तो भाई वो गैलेक्सी वो मामा दादा दादा ऐसे, तो वो समझ समझ तो पीसीबी है तो उलाला देखो देखो अलवर प्रताप की टोटल 12, ठीक है, ये क्रम है पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे फिर अलवर प्रताप की टोटल 12, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ क्या था, पी प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ सी है, पीसी और दी12 है, बस पीसीबी पीसीएम में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने भेजा था घर वालों ने, लेकिन तुम कहां थे, तुम तो उलाला कर रहे थे वन में, है ना, वो लोग का तुम्हारे था स्टूडेंट लाइफ ना होगा 1000 रुपए, तो तुम वन में चले गए बेटा और दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, उलाला 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 ऊ देखो लाल वाला है ना, उलाला उलाला कर रहे हो, घर वालों ने कहां भेजा था पीसीबी पढ़ने के लिए, और तुम वन में चले गए बेटा उलाला कर रहे हो, तो पीसीबी के ऊपर उलाला उलाला ऊ देखो ऊपर याद रहेगा देखो जरा तो उलाला ऊपर ऊपर आएगा, पीसीबी आएगा, पीसीबी पढ़ने भेजा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीएम ऐसे बोला जाता है, हम बैकग्राउंड के बता आगे के साथ तो कैसे ठीक है, पुराना याद करना है वो ये दोनों बदल गए, ठीक है। तो आ जाओ भाई, तो पीसीबी था उलाला, इसके बाद दोस्तों घर वालों ने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने भेजा था, पर वो तो वन में उलाला उलाला कर रहे थे, तो वन में तो वन के किताब से ज्यादा है, अब प्रतिशत ये तो अब प्रतिशत, और वही बात अच्छे प्रतिशत है, तो लक्ष्य मेरा चिड़ियाकांडा था वहां पे अच्छे प्रतिशत में, और राजस्थान में क्या होगा अच्छे प्रतिशत वाली क्या करेंगे, लक्ष्य अच्छा था, लक्ष्य मेरा चिड़िया थी चिड़ियाकांडा था, तो यूपीएससी निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, तो यूपीएससी उदयपुर में 23.5% प्रतापगढ़, तो ऊपर उदयपुर प्रतापगढ़ का थ्योरी का है, तो यूपीएससी यूपीएससी वही सारी परीक्षा जिसकी तैयारी करके हम आए हैं, ठीक है, तो वही तो यूपीएससी यूपीएससी निकल जाएगा, और पुराने वाली रिपोर्ट में था कि एक बार यूपीएससी निकल गया कोई भी एग्जाम निकल गया, तो बार बार निकलेगा 12 था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया अब 12 आ गया, मुझे रिपोर्ट क्या लिखेंगे सीधी सी बात है, यूपीएससी निकल गया मतलब नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद बढ़ेगा दादू जो पैसा कोई देखो ये तो पैसा भी रहेगा ना, बस यूपीएससी निकला नहीं अच्छे प्रतिशत निकलेगा, तो अच्छे प्रतिशत वाली प्रतिशत अच्छे प्रतिशत यूपीएससी निकल गया, यूपीएससी निकल गया दिन बन जाएगा शादी हो जाएगी हां बेटी बात करेंगे, तो ये अच्छे प्रतिशत वाली यूपीएससी बात कर लेते हैं, अच्छे प्रतिशत होंगे यूपीएससी बात करेगा और शादी और दिन बन जाएगा 5 दिन दुनिया 3 3 4 निकालती है दिखाती किताबों में भी इसे 5 5 कर जाएगा, ठीक है बात हो जाएगी। तो ये था दोस्तों क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में बनना, अब न्यूनतम आएगा देखो अब देखो न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशत में, ठीक है, अब न्यूनतम देखते हैं, देखो न्यूनतम देखते हैं, न्यूनतम में क्या है वही मात्र वहां तो घाटा हो गया था तो लगना नहीं था, ठीक है, अब यहाँ क्या होगा न्यूनतम है इसका मतलब चूना लगा गया, चूना जो लगा वो बड़ा गंदा था, चूना जो लगा बड़ा गंदा था, सेम पहली बात, ठीक है, तो चूनो चूनो चू चूनो नो हनुमान ठीक है, चूना जो लगा वो बड़ा गंदा गंदा तो अब देखो न्यूनतम हो गया कि चूना जो लगा बड़ा गंदा था ना, चूना जो लगा गंदा था ना, चूना जो गंदा था, ठीक है, चूनो दो याद रखेंगे तो बड़ी बात है। अब इसके बाद न्यूनतम प्रतिशत वहां से कितनी क्वालिटी होती है और दिन में गया था, अब न्यूनतम प्रतिशत वाला है, न्यूनतम प्रतिशत वाली चीजें से कम वाले, ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत और वैसे भी चीजें और ना तो देखो सीजीआई प्रतिभा सही करना गया, पहले जोधपुर पर था अब के बाद जोधपुर नीचे आ गया है, तो सीजीआई बन गया, सी का शुरू देखो शुरू जोधपुर लिखा है जिसमें मगर नागो, तो सी का शुरू सी जे का जे आई हमारा पहले सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस जिस रास्ता हाई कोर्ट का जोधपुर में, तो मुख्य सचिव होगा तो सीजीआई ठीक है सीजीआई, लेकिन यहां पूछे कितने बजे आएगा, अब किसी को भी पूछो कोई क्लियर नहीं देता तो क्या हमको ना पता, हमको ना पता भाई साहब, तो सीजीआई कितने बजे आएंगे कोर्ट में किसी को नहीं पता, ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिशत तो हम पढ़ लेते हैं नहीं पता भाई, ठीक है, सीजीआई जारी पड़ेगा, ठीक है, तो शुरू है सी का शुरू है जोधपुर का जे है डी का ना डी का व और जे का जिसमें तो सीजीआई कितने बजे आई पहले, तो सीजीआई मैंने कभी जोधपुर की, ठीक है, तो सीजीआई कितने बजे आएंगे नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको ना पता, तो हमें अनुमान करें और ना पता नागौर भाई साहब नागौर पहले नागौर पढ़ा और नागौर नीचे आ गया, इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिशत में देखो अधिकतम प्रतिशत में यूपीएससी क्वालीफाई करके और दिन बढ़ गया, न्यूनतम में सीजीआई कितने बजे आएगा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता सीजीआई कितने बजे आएगा, ठीक है, तो सीजीआई की बात करते हैं पहले जोधपुर पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको यहाँ तक हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब इसके बाद राजस्थान के 12 जिलों में वर्दी तथा 21 में कम हुई है, गुरुजी 12 और 21 तो 33 में करेगी भाई साहब, वन रिपोर्ट 2023 है ना, वन रिपोर्ट 2023 है, पुराना डाटा इसमें है, ठीक है, तो 2023 है, तो 2023 तो 21 में 12 अब भाई साहब ये बात 21 में 12 अरे 2 1 करवा दे 2 1 अरे 12 12 21 12 21 12 21 ऐसे कोई अक्षर 33 में प्लस करो तो 2 1 का उपयोग करके बनते हैं, तो 12 बनते हैं और 21 बनते हैं, टोटल 33 हो जाते हैं, पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिलों में 1% में या 1 क्षेत्र में वर्दी हुई है 12, ये वर्दी वाले को कम है, लुटाने वाले डुबाने वाले बहुत टाइम करने वाले पूरा करने वाले, तो तारीख तो 12 वर्दी तो 12 में करी और दुश्मन में ज्यादा होते हैं, 21 गलने वाले ज्यादा होते हैं, 21 में कमी भाई साहब, तो कहता हूं इसके बाद देखो क्षेत्रफल वर्दी वहां तो यूसी तारा ने वर्दी करी, यहां भी है कोई था हां यहां भी है क्षेत्रफल वर्दी वाले जिले मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्दी वाले मतलब सबसे अच्छी वर्दी किसने करी भाई साहब, कुछ ऐसा कर दे यार कुछ ऐसा कर दे इसको बाबा करे और इससे बढ़िया क्या होगा पेड़ पौधे लगा दे, तो कुछ ऐसा कर दे कुछ ऐसा कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे हां कुछ ऐसा कर दे और क्या कर पौधा करती करे कुछ ऐसा कर दे करने के दूसरे के जावे कर दे हां कुछ ऐसा कर दे करती कर दे बाढ़ में और दिन कुछ ऐसा कर दे दिन क्या है वो 3 याद रखिए कुछ ऐसा कर दे क्या कर दे बोलेगा उसके वजह से कोरोना में कोई बता पाएगी, तो कुछ ऐसा कर कमाल है ना मैं तेरा हो जावा ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा कर दे दिन क्या पेड़ पौधे लगा दे ताकि हो जाए उसके कर दिया तो सरकारी वाले सीकर बाढ़ में कल ध्यान से पूछा जाएगा, इसके बाद आता है क्षेत्रफल में कमी वाली चीजें हां और यहां पर देखो यहां पे कमी करते हैं लोग छोटे से हां कमी वाली है तो क्या है कमी करते हैं काट खाए तो भाई साहब कौन है तो कमी होती है तो भाई साहब बीपी कम होती है तो बिल पर जोर पड़ेगा है ना, बिल पर जोर पड़ेगा जिसको बीपी होती है बिल पर जोर पड़ेगा, बीपी वो तो ऊपर चला जाएगा ना, सही बात है ना, बीपी कम हो रही है ना, बीपी लो हो रहा है पेड़ कम हो रहे हैं राजस्थान में, बीपी तो लोही होता है कम हो रहा है बस बीपी क्या हो रहा है कम हो रहा है तो दिल पे जोर पड़ेगा, मेरे बहुत दिल दुख रहा है जोर पड़ेगा बस बीपी का क्या है 12 पी का प्रतापगढ़ पर बीपी जब लोग होगा तो दिल पे जोर पड़ेगा, राजस्थान का दिल कर रहे हैं बीपी लो हो रहा है कभी होता है बीपी है ना, बीपी लो हो रहा है दिल पे जोर पड़ा बीपी हो गया बीकानेर शुरू बीकानेर शुरू वो तो गया जालो गया भाई साहब है ना, ठीक है, ये बात है, तो क्षेत्र में कमी वाले वर्दी वाले कौन था कुछ ऐसा कर मेरा होगा तो कुछ ऐसा कर दे पेड़ पौधे वर्दी होगी, ठीक है कर दिया, कमी वाले बीपी लो हो रहा है बीपी लो हो रहा है तो दिल पे जोर पड़ रहा है पर वो तो बीपी गया ठीक है, तो ऐसा ना करो, ठीक है, ऐसा ना करना वरना तो ऊपर चले जाओगे, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद झाड़ियां देखो सर्वाधिक झाड़ियां कहां है तो झाड़ी से तुम बहुत कुछ याद रहता होगा ना, कभी झाड़ी में और झाड़ी में जाओ तो पानी मत जाना, लेकिन आज पानी देता हूं, ठीक है, क्योंकि झाड़ी में कांटे लग जाएंगे कांटा लगा देंगे, तो सर्वाधिक झाड़ियां इसके बाद गिरे तो बचा पानी है अलवर है और जयपुर है, झाड़ी में पेड़ चला गया बताओ बताओ देख लो पेड़ चला गया झाड़ी में तो पानी पानी गिरा झाड़ी में, ठीक है, फिर 2000 रुपए की चला है कि सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में है, तो पानी में दूसरा कुछ पानी बात इसमें तो और जयपुर में, ठीक है, उसके बाद उनका झाड़ियां कम झाड़ियां नहीं क्या हां भाई कम झाड़ियां तो सीमा वाली कहानी हां हनुमान गंगा जी को चूरमा लगा के मारा तो वही प्रवादी तो जब चूरमा मारा है तो सूर्य जंगल में काट झाड़ी की जो गोटे लोगों को चला के मारा या सरकार या कितना झाड़ी कर तो यहां पे झाड़ी नहीं है तो न्यूनतम झाड़ी वाली है तो हनुमान गंगा मैंने रोज हनुमान जी गंगा को पता चला के जिंदगी बजा के आए थे ना पूरा तारा सीमावती सारी बातें याद है भाई, अगर कोई नहीं है तो बता दूं ज्योग्राफी का कतरा किस चोटी की कितनी ऊंचाई है, किसका क्या क्षेत्रफल है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा उद्योग है, कौन सा पार्ट का है, जो तुम सोच सकते हो जो कुछ पूछा जा सकता है सब कुछ सारा राजस्थान याद करने के लिए सभी एग्जाम के लिए चल रहा है, इंडियन लेवल स्टेट लेवल है ना, जाके करके देखना शुरू कर दीजिए, याद होगा 50,000 में अपनी जरा पीछे नॉमिनल पीछे 2 3 4 5 रुपए पीछे रखिए बीच में 4 लाख रखिए बीच में, ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ से गंगानगर शुरू, ठीक है, तो सीमा वाली कहानी आपको बता रही है, इसके बाद सर्वाधिक आग की घटनाएं तो आग कहां लगी जहां तो लगेगा तो इसका थोड़ा करने का कि थोड़ा कर करके थोड़ा करने का तुम्हारा पता लाल जी कि पेपर आउट हुए हमारे क्योंकि हमने करवाई तभी आउट हुए तुम तो
पाए। बिजनलाल जी तुम एग्जाम तो करवाओ, हमने करवाई तभी आउट हुए। बात तो सच्ची होगी, है ना? आउट हुए होता है, मतलब होता नहीं कि बदनामी होती है, किसी का होती है। अंत नाम होता है, बदनामी होती है। दूसरे पेपर करवाए तभी आउट हुए। बिजनलाल जी तुम पेपर करवाओ, तब देखते आउट होते हैं। तो वही बात है। सबसे ज्यादा आग होगी, सबसे ज्यादा होगी, बनाओ लगेगी। उसके बाद आगे की करने का है, मुझे पता है। मैं तो भाई क्लास देखोगे तो सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज सुनकर जीवन भर आनंद से मुस्कुराते रहोगे। 250 प्लस याद करने वाली क्लासेस अपनी याद करके छोड़ दिया या एग्जाम है। देखो कॉन्सेप्ट दुनिया का एक बात याद करने वाला एग्जाम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके सबको याद करवाया जाता है। जो ना याद निवासी बोल दिया था, निवासी क्या होता है, वनवासी होता है, ठीक है? तो निवासी करना पता जाता है निवासी, ठीक है? तो ये हो गया। अभी 4.84 का 4.84 में और मतलब इसमें 3 बेटे के साथ 100 में 3.16 टोटल 8% हो जाते हैं, ठीक है? पिछली बार की तुलना में वृद्धि और कमी, पिछली बार की तुलना में बनावट में 8 83 किलोमीटर। देखो बनावट में 83 किलोमीटर की कमी। राजस्थान में वन काटे जा रहे हैं, कमी आ रही है भाई साहब। काहे कमी आ रही है? कोरोना में लोग मरे, तो क्या डरा रही हमें? तो समझ लगा ये बात को कहोगे मैं। और वृद्धि हो रही है किस वृक्ष में, क्योंकि एक पेड़ बात नाम ज्ञान संवेदनशील और इतना इमोशनल नाम रखा गया है कि हर कोई पेड़ लगा रहा है। तो राजस्थान में वृक्ष में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वन में कमी याद रहेगा, ठीक है? और दोस्तों वृक्ष में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखो भाई साहब 470 की अभी प्लस 470 में से माइनस है, तो माइनस किया तो 394 ठीक है? ये वृद्धि हुई। टोटल ओवर कितनी वृद्धि राजस्थान में? 394 या 395 लिखा सकता है, ठीक है? ये वृद्धि हुई और आ जाओ। तो ये स्टेटमेंट कर सकते हैं कि राजस्थान में बनावट में वृद्धि हुई है, वर्षावरण में कमी हुई है, तो मारेगा। ध्यान रखना बनावट में कमी है, लेकिन वर्षावरण में वृद्धि हुई है। एक और टेबल इंपॉर्टेंट है, है ना? देखो ये पहले मैंने करवाई थी, लगभग उसी टाइप से है, उसी टाइप है। तो आपको बताइए ये कितने नंबर रेडियन पर है, कितने हैं दोस्तों? ये लगभग 44 होंगे, कितने हैं दोस्तों? 223 है ना? और रेडियन पर ये सेकंड पर है, ठीक है? 1.3 है, फिर फ्लेवर है, ये मतलब बेसिकली रेडियन की दूरी बढ़ जाएगी, है ना? ये तो है सेकंड 70% सेकंड था, फिर सेकंड मॉडरेट है ना? ये सेकंड है, ये मॉडरेट है और फिर ये फ्लेवर है, तो इनमें 10 से 40% करती है। तो जैसे सेकंड का मॉडरेट सेकंड बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेकंड है, ठीक है? तो सेकंड 0.7 1.3 और टोटल 484 बनने पर हो जाएगा 1.4 दोस्तों। और इंडियन की जाएगी 1.33। राजस्थान में जाएगी जो है, क्योंकि राजस्थान में क्या है लाला? क्या है? रेगिस्तान है तो गाड़ी चलाओगी 1.33, है ना? तो ये पड़ता राजस्थान में क्या है लाला? क्या है? रेगिस्तान है तो गाड़ी चलाओगी 1.33, है ना? तो ये पड़ता और भारत 1.33। अभी भी स्टेटमेंट है कि भारत की तुलना में राजस्थान में गाड़ी कम है। ये भारत की तुलना में राजस्थान में बराबर में ज्यादा इस प्रकार से सब कुछ आपको बता दिया। जीवन हमारा होगा नहीं हमारा 30 पहुंचने के मार्ग में और रेलवे पे 30 पहुंचना 25 7 ठीक है? और इसका और नाम देखा गाड़ी देखा गाड़ी राजस्थान में जाए कितनी 1.8 प्रतिशत गाड़ी में पड़ता है 1.33 प्रतिशत जाए तो गाड़ी में जाए रेगिस्तान पानी तो पूरी दुनिया में गाड़ी होगी कौन से बात, ठीक है? आगे ये पहले वाली बात में करा चुका हूं मैं, इसके बाद आगे और ये देखो जनता ने ये इधर देख लिया और मैंने क्या सरकार वाली है, फिर इसके बाद पूरी पूछे आदिवासी पूछे जाके पूछे पूछे तो देखो ना पूरे पाएगा सबसे पानी सबसे ज्यादा पानी में जाने सबसे मंदिर में, है ना? इसके बाद ये वाला तो देखिएगा ये पहले वाली बात में आपको कौन सी बात इसके बताऊं वही बात सरकार के अनुसार ये तो पब्लिक करना के अनुसार राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है? तो विधान की स्थिति आर्थिक स्थिति और विधिगत लगभग लगभग 11% हुआ है, लगभग लगभग 25% है जिसमें तो 80 से 0.5% कोटा 40% 5% रिजर्वेशन है 5% रिजर्वेशन दिया और आदिवासी रिजर्वेशन दिया आदिवासी को कटाई होता है और समाज का रिजर्वेशन दिया उनको दिया 2% दिया, ठीक है? फिर अच्छे प्रोटेक्ट है तो अपनी वाला प्रोटेक्ट कर दिया तो कटाई मत कीजिए, अनुमति लेके आप चला सकते हो 12 है। इस बात एलिगेशन अनपासबल तो ये दोस्तों चैनल है कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? ये बोलते नो पॉलिटिक्स है, लेकिन नो पॉलिटिक्स है राजस्थान की जो ये तो पटियाला रिपोर्ट 2024 तो 2024 राजस्थान पॉलिटिक्स की और जो रिपोर्ट है अभी वाली सुनो स्टार्ट है तो समान है देख के जाने वाला। अगर मुझे पता नहीं पटियाला रिपोर्ट 2023 का वो बात पता नहीं रिपोर्ट का करो ये तो पब्लिक बन गया और मुझे ये रिपोर्ट 2023 का भारत रिपोर्ट नो एक कोई बाकी लोगों से आपको दीजिएगा बाकी रिजर्वेशन के बाद रिपोर्ट चल के बाद एक बात है इसके हां प्रसिद्ध प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्ट करेगा और वो हमारा दीदी अपनी करेगा प्रोटेक्ट करने की और ये दोस्तों की है इसके बाद आगे है जी क्या वैल्यू बेस और ये करना है जी क्या वैल्यू बेस की खूबसूरती है पहले कहीं से याद रहेगा ये सभी एग्जाम के लिए जी क्या वैल्यू बेस है मैं जमा करे थे जिस तरह नीचे देखा